चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। ठीक है ना। 10.1 एज पर द न्यू जो रेशनलाइज बुक है आपके उसके अकॉर्डिंग, और जो ओल्ड बुक जिन बच्चों के पास है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी 12.1। ठीक है। और चैप्टर नेम क्या है? चैप्टर नेम तो वही है, हिरन्स फार्मूला। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज होगी 10.1 और ओल्ड बुक से के अकॉर्डिंग क्या होगी एक्सरसाइज 12.1। ठीक है ना। चलिए, तो ये किस पर डिपेंड है? ये पूरी जो एक्सरसाइज बेस्ड है वो हिरन्स फार्मूला पर डिपेंड है। ठीक है ना। हिरन्स फार्मूला क्या है? सबसे पहले एक ब्रीफ कर दूं थोड़ा सा। क्या होता है, अभी तक आपने तो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था और एरिया निकालना, ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में पढ़ा होगा। तो आपने क्या अभी तक पढ़ा था? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ठीक है ना। ये तो आपको हाइट पता होना चाहिए और बेस पता होना चाहिए। अब पहली बार हिरन्स ने क्या किया, एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिसमें किसी जनरल ट्रायंगल का भी हम एरिया निकाल सकते हैं विदाउट उसके हाइट निकाले हुए। ठीक है ना। मतलब अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता हूँ, हिरन्स से पहले किसी को ये नहीं पता था कि एरिया उसका कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हिरन्स ने फॉर्मूला क्या दिया कि उन्होंने कहा कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स मान सपोज ए बी एंड सी हो, ठीक है ना, तो इसका जो उन्होंने कहा सबसे पहले आप सेमी पैरामीटर निकालो, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। उसको उन्होंने डिनोट किया एस से। ठीक है ना। तो एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल हु साइड्स आर ए बी एंड सी। ठीक है। तो उन्होंने कहा जो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल होगा जिनकी साइड ए बी सी होगी, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उन्होंने कहा कि वो फॉर्मूला दिया, दिस इज फॉर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज हिरन्स फॉर्मूला। ठीक है ना। दिस इज फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ जनरल ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर नोन। ठीक है ना। अगर आपको साइड्स पता हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं। इससे पहले क्या था आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आप निकालते थे क्या होता है, हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो वो आप आपको अगर हाइट नहीं पता हो, तीनों साइड पता हो, तो इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। और एक्सरसाइज जो आपको 10.1 का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन कहता है, और ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूड इंडिकेटिंग स्कूल हेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड सिग्नल बोर्ड। ठीक है ना, using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करता है कि कोई जो साइन बोर्ड लगे होते हैं ना, आपने देखे होंगे जगह जगह पर, उसका जो ट्रायंगल है वो कैसा है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल जानते हो आप ना, ऑल द थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल आर इक्वल, और ट्रायंगल whose all the three sides are equal is known as an equilateral triangle। तो ये कहता है कि एक साइन बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है क्या, स्कूल हेड। स्कूल हेड लिखा हुआ है, इसमें मतलब जैसे आपने देखा हुआ रोड पर लिखा होता है ना, ठीक है, इस तरह से ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, स्कूल अहेड, ये सॉरी ये हेड नहीं, ये हेड। ठीक है। जैसे तो होता क्या है, तो इस तरह का बोर्ड है और इसकी साइड क्या है ये तो आपको इससे मतलब नहीं है। इसकी बेसिकली आपकी इसकी साइड इक्विलेटरल है, तो सबकी साइड क्या दी हुई है आपको, ए दी हुई है। ठीक है ना। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ ए, राइट। देन in the second part it is given that the perimeter of this triangle is 180 centimeter. It is 180 centimeter. Then in that case you have to find the area also. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है ना। तो वो भी आपको क्या करना है, हीरोस फॉर्मूला के यूज करते हुए। ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, राइट। तो देखो सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हीरोस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले वी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड द सेमी पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रायंगल, राइट। सो लेट द सेमी पेरीमीटर बी एज इज इक्वल टू ए प्लस ए बाई 2, राइट। जो भी साइड से उसको आप प्लस कर देंगे, उसको आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना हो गया बेटा, इट इज यूर 3a/2। 3a/2 पेरीमीटर कितना हो गया, 3a/2। नाउ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू फॉर्मूला, आप फॉर्मूला लगाओ क्या, एस माइनस ए, ठीक है ना, एस माइनस बी
एस माइनस सी, ठीक है ना, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ वो, ठीक है ना, ठीक है, ये आप लगाओ। अब देखो सारी वैल्यू रख देनी है आपको, एस की वैल्यू रख देनी है और सब ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो एस कितना है आपके पास 3a/2, ठीक है ना, ब्रैकेट में क्या होगा 3a/2 माइनस ए, देखो फर्स्ट साइड कितनी है आपकी ए ना, सेकंड सब में ए माइनस कर दो आप, ठीक है ना, 3a/2 माइनस ए, ठीक है, एंड 3a/2 माइनस ए, इस पूरे का क्या है आपके पास स्क्वायर रूट है। अब आपको बस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। अब देखो क्या कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको, देखो ये तो ऐसे ही रहा 3a/2, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, इसमें से देखो 3a/2 माइनस ए कितना हो गया बेटा, 3a/2 माइनस ए कितना हो गया a/2, कितना हो गया है a/2। सिमिलरली ये भी क्या हो गया a/2, ठीक है ना, सिमिलरली ये क्या हो गया a/2, ठीक है ना, स्क्वायर रूट तो भाई। अब आप देखो देखो क्या हो गया ए ए ए ए कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, यानी ए रेस्ट फॉर 4, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे बाहर तो क्या हो जाएगा, देखो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 3a रेस्ट फॉर 4 डिवाइडेड बाय 2 4 8 16, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर रूट है, ये तो है। अब आपने क्या किया, इस a4 को स्क्वायर रूट बाहर निकालोगे, मतलब a4 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा a की पावर 2 a स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4, और अब रूट 3 का तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो रूट 3 क्या होगा स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा √3। तो इसकी जो फॉर्मूला हो गया, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, जो आपको एक नया चीज भी पता चली यहाँ से, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज a, देन इट्स फॉर्मूला इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी ए क्या था साइड, यानी साइड का स्क्वायर √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये तो आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ अब पेरीमीटर कितना दिया आपको, अब आपको सेमी पेरीमीटर कितना दिया हुआ उसका, सॉरी पेरीमीटर कितना दिया, नाउ सेकंड पार्ट में तो फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब पेरीमीटर जो ट्रायंगल का दिया है आपको, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू कितना हो गया बेटा, पेरीमीटर का होता है a+a+a, 3a इक्वल टू कितना है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो 3a इक्वल टू आपको कितना दिया है 180 सेंटीमीटर, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब ईच साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस फॉर्मूला, राइट, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा √3/4, तो ऐसे ही रहेगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर 60 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करना है आपको 60 इंटू 60, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा बेटा, देखो √3/4 इंटू 60, एक कट जाएगा 4 से, कितना हो जाएगा 15 इंटू 60, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉरी √3/4 आपने 4 भी लिखने की जरूरत है आपको, 4 से आपने कैंसिल कर देना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा √3 इंटू 4 से मैंने 60 काट दिया, ठीक है ना, 60 कैंसिल हो गया, तो अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, कितना हो जाएगा देखो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका ये था और सेकंड पार्ट का आपका आंसर दिस इज 900 √3 अपॉन, ठीक है ना, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को आप पहले पढ़ लो, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर have been used for advertisement, ठीक है, the sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter, ठीक है, as per the as shown in the figure. The advertisement is an earning of ₹5,000 per meter square per year, ठीक है। A company hired one of the walls for 3 months. How much rent did it pay, ठीक है ना। तो है क्या, देखो एक फिगर आपको दिख रही है, ठीक है ना, इस फिगर में क्या है, जो फ्लाईओवर के नीचे का जो एरिया होता है, जो जनरली क्या होता है वो एड वेड उसमें लगे होते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, जो
जो जो फ्लाईओवर के जो कंट्रोल करता है, जैसे वो कोई भी नगर पालिका वाले म्यूनसिपैलिटी उसको क्या करते हैं, उससे अर्निंग होती है उनकी, ठीक है ना। ऐड उसके वॉल में ऐड कंपनी वाले ऐड देते हैं और उसका पैसा वो लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली फोकस करना है उस पर। एक तो आपको रेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट का आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है ना। उससे पहले आपको क्या करना है कि वो वॉल को फोकस करना है कि वॉल की एक्चुअल में डायमेंशन क्या है। तो ये कहता है कि एक कंपनी ने उस वॉल को हायर किया, ठीक है ना, और वॉल हमारी उस ट्रायंगुलर शेप की वॉल है, और उस वॉल में क्या है, ठीक है, ऐसे कुछ वॉल है। इसका एक वॉल है 22 मीटर, एक वॉल है 120 मीटर, और सॉरी एक साइड, सॉरी सर, एक साइड इस ट्रायंगुलर वॉल की एक साइड है 22 मीटर, एक है 120 22 मीटर, ये ना 22 मीटर, 120 मीटर एंड 122 मीटर, थर्ड जो साइड है इस ट्रायंगुलर वॉल की 120 मीटर, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये एक वॉल है ऐसी, ठीक है ना, इसको एक कंपनी हायर करती है। अब तो इस एडवर्टीजमेंट का जो रेंट है इस वॉल का, वो क्या है, वो है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो रेंट, जो रेट ऑफ रेंट है वो क्या है, जो रेंट का रेट क्या है बेटा, रेट इक्वल टू है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। पर ईयर का मतलब एक साल में, ठीक है, 1 ईयर के लिए, फॉर 12 मंथ। 12 मंथ अगर आपको 5000 मीटर स्क्वायर अगर आपको एरिया का, अगर आपको रेंट, आपने कोई ऐड लगाया उस वॉल पर, तो उसका आपको 1 ईयर का 5000 देना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, पर मीटर, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है ना, 5000 पर मीटर, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर का जो रेंट है 1 ईयर का ₹5000 है, ठीक है ना। समझ गए बात को ना? मतलब है उस वॉल में जो रेट है एडवर्टीजमेंट का, वो क्या है, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर आप ऐड, आपने कोई कंपनी का अपना ऐड लगाया, तो आपको 1 ईयर के लिए ₹5000 देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारा बेसिकली पहले सबसे जो मोटो ये टारगेट ये है कि हम पहले अपना वॉल एरिया तो निकालें। इस वॉल को उस कंपनी ने 3 मंथ्स के लिए हायर किया, और इस रेट से उसको कितना पे करना है आपको ये निकालना है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको इसका एरिया निकालना है। तो लेट ए इक्वल टू मान लेते हैं, अब हिरन फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें तीनों साइड्स नोन है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू 22 मीटर, बी इक्वल टू कितना है बेटा 120 मीटर, एंड सी इक्वल टू 122 मीटर लिख देता हूँ, ठीक है ना। सी इक्वल टू 122 मीटर, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों का पहले, सॉरी इस ट्रायंगल का पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो लेट इट बी एस, तो एस क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 22 प्लस 120 प्लस 122 डिवाइडेड बाई 2 मीटर, ठीक है ना। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, यही तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप प्लस करो और आराम से इसका कितना हो जाएगा, ये इट इज इक्वल टू, आप प्लस कर लो, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया बेटा 132 मीटर्स का, ठीक है ना। अब आपको एरिया ऑफ द वॉल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, क्या मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल, इस पूरे वॉल का मैं एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। पर इसी को तो उस कंपनी ने हायर किया, इस वॉल को कंपनी ने कितना हायर किया, फॉर 3 मंथ्स के लिए। तो सबसे पहले मुझे कितना एरिया उसने हायर किया ये तो निकालूं, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल, ट्रायंगुलर वॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एस, देखो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला है। देखो कैसे निकालेंगे आप, एस, एस कितना है बेटा 132, ठीक है, 132 एस माइनस ए माइनस 22, ठीक है ना, सॉरी इंटू 132 माइनस 120 एस माइनस बी, और लास्ट में हो जाएगा 132 माइनस 122, ठीक है ना। दिस इज द एरिया ऑफ दिस वॉल मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई तो आपको करना पड़ेगा। 132, देखो 132 में से कितना हो गया बेटा, 2 में से 2 0 1 1 10, ठीक है ना। ये कितना हो गया 2 1 12 इंटू ये कितना हो गया 10 10, ये देखो
ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। देखो स्क्वायर रूट अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे इसको तो क्या हो जाएगा ये, अगर आप पूरा अगर आपने मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसको आप थोड़ा सा ट्रिक से काम लो, इसको आप स्मार्ट वर्क यहाँ पर करना है आपको। क्या करना है आपको, अगर आप पूरे को मल्टीप्लाई करोगे सबको फिर स्क्वायर रूट निकालोगे टेबल से तो वो आपको लेंथी पड़ेगा। सो डू स्मार्ट वर्क हेयर। इसको और भी आप ना पेयर में फैक्टराइज करने की कोशिश करो। इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो 11 इंटू क्या लिखोगे 12, ठीक है ना, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 10 जाएगा ना 10। भाई मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इंटू 12 इंटू 10, ठीक है, हो गया मीटर स्क्वायर। सेम चीज को मैंने ऐसे एक्सप्रेस कर। अब देखो, अब पेयर बना लो आप। देखो 11 और 11, ठीक है ना, 12 एंड 12 और 10 एंड 10 सबके पेयर है ना। तो इसको बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट किया तो यानी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, पेयर में से एक फैक्टर बाहर आएगा। तो 11 में से 11 में आ गया 11 और 12 में से 12 बाहर आ गया इंटू 10। ये इतना मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस वॉल, ठीक है ना। कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है ना। 12 इंटू 10 कितना हो गया 120। 120 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे हो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसका एरिया आएगा, ठीक है ना। दिस इज द एरिया ऑफ दिस वॉल। अब आपको क्या निकालना था, ये तो एरिया निकाला, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर से मिटा रहा हूँ, एरिया निकल गया आपका, ठीक है, ये निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या है रेट, इसी तो आपको पता है कितना है, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर आपने, लेकिन एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो गया ये रेंट, तो रेंट फॉर 1 मंथ, ये जो 12 मंथ के लिए ना, रेंट ऑफ फॉर 1 मंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ₹5000 डिवाइडेड बाई 12। तो यही तो होगा। अगर आपने 1 उसके लिए देना है तो एक मंथ के लिए कितना होगा, 1 मंथ के लिए इतना होगा। लेकिन वो कंपनी कितने रेंट कितने के समय के लिए ले लिया है, तो कंपनी इज हायरिंग दैट वॉल फॉर 3 मंथ, तो यू हैव टू कैलकुलेट द रेंट फॉर 3 मंथ। तो रेंट फॉर 3 मंथ, रेंट फॉर 3 मंथ, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा, ₹5000, ठीक है, समझ आ रहा, रुपीज 5000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। ये दिस इज फॉर 1 मीटर स्क्वायर, लेकिन कितना मीटर स्क्वायर आपको वो रेंट वो दे रही है, एरिया कितना है, तो देयर फोर सो रेंट रेंट ऑफ क्या है 1320 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, देखो 1 मीटर स्क्वायर का इतना रेंट पे करती है, 3 मीटर स्क्वायर इतना 1320 मीटर स्क्वायर का कितना करेगी, ₹5000, ठीक है ना, ₹5000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1320, ठीक है ना। कोई दिक्कत, बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आप कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करके तो आपको लिखना ही पड़ेगा इसको, comes out to be, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा 16,50,000, ठीक है ना। 16,50,000 इज द अमाउंट विच कंपनी दैट कंपनी हैज टू पे, ठीक है ना। ये उसका रेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 3 से, और उसको बता क्वेश्चन को, देयर इज अ स्लाइड, ठीक है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean, ठीक है ना। If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color, ठीक है ना। यानी कुल मिला के आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द आपको वॉल निकालना है, ठीक है ना। समझ, इसमें क्या है आपको एक दफे दिख रही है फिगर एक, उसमें एक ट्रायंगुलर शेप की वॉल है, ठीक है ना। उसमें क्या उसकी साइड जो है 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर है। ऐसे कुछ शेप है,
ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो कैसी है, 11, 6 और 15। सपोज 15 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये 11 मीटर है, ठीक है ना। और इस पर लिखा हुआ है कुछ क्या, कीप द पार्क ग्रीन एंड, यानी आपको ग्रीन एंड क्लीन लिखा है, ठीक है ना। एक वॉल है, तो आपको बताना है कि इस वॉल का एरिया क्या होगा। बेसिकली आपको इस वॉल का एरिया निकालना है, ठीक है ना। मैसेज से आपको कुछ ज़्यादा वो नहीं है यहाँ पर, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली आपको जो फोकस करना है, फोकस ये करना है कि इस ट्रायंगुलर शेप का एरिया कितना होगा, ठीक है ना। इस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, ठीक है ना। चलिए, तो क्या होगा, सबसे पहले लेट मान लेते हैं, अगर हमको यही एरिया निकालना है तो एज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एज इक्वल टू 11 मीटर मान लेता हूँ मैं, बी इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है ना, एंड सी इज इक्वल टू क्या मान लेता हूँ 15 मीटर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। सी इज इक्वल टू 15 मीटर मान लिया। अब मुझे सेमी पेरिमीटर निकालना है, इसका हिरन फॉर्मूला यूज करना है ना। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 11 मीटर, ये वो कितना है 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 मीटर, ठीक है ना। कितना हो गया बेटा, कितना हो गया, हम्म, हो गया, ठीक है। 15 और 16 कितना हो गया, 15 और 6 21, 21 प्लस कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाई 2 मीटर, ठीक है ना। 16 मीटर इसका क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर हो गया इसका, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द वॉल, ठीक है ना, जो भी वॉल है क्या होगा बेटा एस, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाना है आपको एस, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है ना। ठीक, इसमें इसका सारे का पूरी का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। अब इज इक्वल टू, देखो वैल्यू रखो आप 16 इंटू 16 माइनस 11, ठीक है ना। एक ही जगह रखूंगा 16 माइनस 11, देखो क्या 16 इंटू 16 माइनस 6 इंटू 16 माइनस 15 पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज योर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, ध्यान देना। एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है ना। तो कितना हो गया 5, ठीक है ना। ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत। दिस इज द एरिया ऑफ द, आपका वो निकल गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना। अब आप पूरे को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालने बैठोगे तो आप फंस जाओगे इसमें, ठीक है ना। तो यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क अगेन। तो क्या करना है आपको, इसको बस आपको इसको फैक्टराइज करना है, फिर पेयर ले लो, ठीक है। मैं 16 को कैसे लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 5 को तो आप कर नहीं पाओगे इंटू, लेकिन इसको 2 इंटू 5 तो लिख सकते हो इसको। मैंने 10 को क्या लिख दिया 2 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। अब देखो पेयर बनाओ, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, ठीक है। इसका तो कोई बनेगा नहीं, 5 और 5 का बन गया। तो एक हर पेयर में से एक फैक्टर बाहर लेना है आपको। तो एक इसमें से आ गया इंटू 1 इसमें से आ गया, 1 5 में से आ गया, और साथ में रूट 2 का तो आप उसका नहीं सकते। तो रूट 2 तो स्क्वायर रूट तो उधर ही अंदर ही रहेगा, ठीक है ना, स्क्वायर रूट के अंदर में। तो क्या हो गया बेटा, देखो 5 10 20 रूट 2, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही तो आपको निकालना था, आपको क्या निकालना था, तो एरिया, तो एरिया टू बी पेंटेड, देयरफॉर यही तो निकालना था। एरिया टू बी पेंटेड मतलब जो इस वॉल का एरिया था वही तो हमको पेंट करना था। इस वॉल का पूरे का आपको ये वाला पोर्शन पेंट करना है ना, यही तो आपने एरिया निकाला। सो देयरफॉर एरिया टू बी पेंटेड, ठीक है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, क्लियर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलो बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। एक 18 और 10 सेंटीमीटर का एक दो साइड्स है, तो मान लेता हूँ ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है साथ में, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है।
कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप इजीली यू कैन फाइंड द थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल यूजिंग द गिवन पैरामीटर, ठीक है ना। आपको बेसिकली क्या चाहिए, आपको तीनों साइड चाहिए ना, तीनों साइड चाहिए आपको। अगर हेल्म्स फॉर्मूला यूज करना है तो आपको क्या क्या हो जाएगा, आपका 42 दिया हुआ है, तो आपको जो सी जो साइड हो जाएगी आप क्या करोगे, तो 42 सेंटीमीटर से इन दोनों साइड का सम निकाल दोगे ना, 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, इसको क्या करोगे आप माइनस कर लोगे, ठीक है ना। तो 42 माइनस कितना हो गया बेटा ये 28, ठीक है, सेंटीमीटर कितना हो गया, ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड इज 14 सेंटीमीटर, सी आपका कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अगर सी 14 सेंटीमीटर आ गया तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस आपको सेमी पैरीमीटर, पैरीमीटर दिया है आपको, अब आपको दोबारा ऐड करने मत बैठ जाना, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी दोबारा मत करना, वो तो 42 ही आना है ना। तो सेमी पैरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बस अब आपको क्या करना है, एरिया एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस स्क्वायर रूट पूरे का, ठीक है ना। देखो एस क्या है 21, 21 माइनस ए कितना है 18, 21 माइनस बी कितना है 10 और 21 माइनस सी कितना है 14, ठीक है ना। बस एक इसको आपको सिंपल करना है, दिस इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखो 21 इंटू 21 माइनस 8 कितना हो गया बेटा 3, 21 माइनस 10 कितना हो गया 11, 21 माइनस 4 कितना हो गया 7, ये मीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, स्मार्ट वर्क दोबारा आप जो है उसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद निकाल लेते बेटर, ठीक है। मैं क्या लिख दूँ 21 को 3 इंटू 7, 3 तो है यहाँ पर, ठीक है, इंटू 11 को 11 ही रहने दो क्योंकि आप 11 को फैक्टर नहीं कर पाओगे, 7 को भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ठीक, अब आपको पेयर जितने आ रहे हो देखो 3 पेयर में ना, तो एक 1 फैक्टर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट साइन से बाहर आ जाएगा, 7 देखो 7 फैक्टर में है तो एक स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और आप 11 का आप कुछ नहीं कर सकते, 11 को तो आपको स्क्वायर रूट के अंदर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा 21 इज इक्वल टू 21 स्क्वायर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर एरिया, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। 5 में क्या है, 5 को पढ़ लो। 5 में कहता है बेटा साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12 रेशियो 17 रेशियो 25, ठीक है ना। इनका रेशियो जो साइड का दिया है 12 रेशियो 17 रेशियो 25 में है तीनों साइड्स, ठीक है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया है आपको, पेरीमीटर जो दिया है is equal to 540 centimeter, right? Now you have to find the area, find its area, ठीक है ना, find its area। तो मान लेते हैं अब आपको साइड्स तो पता नहीं पड़े तो आपको साइड निकालनी पड़ेगी ना, तो मान लेता हूँ मैं लेट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बी, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बी क्या ए इक्वल टू 12x क्या 17x एंड क्या 25x, ठीक है ना। ये मान ली मैंने तीनों साइड, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू मैंने मान लेता हूँ मैं सपोज 12x है, बी इक्वल टू क्या है, चलो ए भी छोड़ो अभी, ठीक है ना। तो अब इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो ए भी अभी रहने देते हैं, ठीक है ना। तो पेरीमीटर आपको देखो दिया है ना, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा देखो सारे साइड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 12x प्लस 17x प्लस 25x, यही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया है प्लस करो आप, ठीक है।
54x, ठीक है ना, कितना हो गया 54x। दिस इम्प्लाइज पैरामीटर कितना दिया हुआ आपको 540 दिया है ना, ये सेंटीमीटर इज इक्वल टू 54x, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10, ठीक है ना, x इज इक्वल टू कितना निकल गया 10। सो साइड्स क्या होंगे बेटा, सो साइड्स आर a इज इक्वल टू मान लेता हूँ मैं a, फर्स्ट साइड को a मान लेता हूँ, ठीक है ना, 12x था तो 12 इंटू 10 सेंटीमीटर। b इज इक्वल टू सेकेंड साइड को मान रहा हूँ, ठीक है, 17x था, 17 इंटू 10 सेंटीमीटर। एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c को मान रहे 25 इंटू 10 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 120 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू कितना हो गया 70 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आपकी साइड निकल गई। अब आपको सिंपल सा है, अब आपको सेमी पैरामीटर निकालना है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, s इज इक्वल टू आपको देखो पैरामीटर आपको 540 दिया है, ठीक है ना, इनको प्लस मत कर देना। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो निकालना है फाइनली आपका, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, एस फॉर्मूला लगाओ, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इस पूरे का होल स्क्वायर रूट, ठीक है ना, ठीक है। तो एस वैल्यू को एस की कितनी आ गई 270 माइनस ए इज 120, ठीक है ना, एंड 270 माइनस 170, ठीक है ना, एंड 270 माइनस 250, ठीक है ना, इस पूरे का स्क्वायर रूट करना। अब आप सिंपली बस सिंप्लीफाई करना है इसको, कितना हो गया देखो 270 माइनस 120 कितना हो गया बेटा 150, ठीक है ना, 150 हो गया, ठीक है, इंटू 270 माइनस 120 100 हो गया, इंटू 270 माइनस 250 कितना हो गया 20। ये आपका पूरा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल गया, ठीक है ना। यहाँ भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, बिकॉज द साइड्स आर इन सेंटीमीटर, सो एरिया विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आपको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हो गया कि आपको इसको सिंप्लीफाई स्मार्टली करना है, न कि आपको पूरा मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, क्या है 27 है ना, 27 क्या होता है देखो 3 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है, ऐसे लिख दो ना इसको 10 लिख दो। 15 को क्या ऐसे था बेटा 3 इंटू देखो 5 इंटू 10, मैंने क्या लिख दिया 270 को ये लिख दिया पूरा, 150 को 3 इंटू 5 इंटू 10 लिख दिया, ठीक है ना। 10 को मैं लिख देता हूँ 10 इंटू 10, 20 को क्या लिख देता हूँ बेटा 20 को 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 इंटू 10 ऐसे लिख दो आप। अब कैसे आप पेयर बनाना है मतलब, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा स्पेस, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर पेयर देखो कितने 3 के कितने हैं 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 3 के फैक्टर 3 4 आ रहे हैं, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 बार जो है 3 लिखेंगे, ठीक है ना, हर पेयर में से एक फैक्टर लेंगे। 10 कितनी बार आ रहा है देखो 1 2 3 4, 10 भी तो 4 और 5 टाइम्स आ रहा है, तो हम कौन सा लेंगे 1 2 3 4, यानी 10 इंटू 10 2 बार ले दिया, इसका हमने कुछ नहीं किया। अब बस क्या गया देखो 5 इंटू 2 10, देखो देखो ध्यान दो, एक 10 बच गया था ना हमारा, एक 10 यहाँ पर बच गया, और एक 10 5 इंटू 2 कितना आ गया 10, 10 इंटू 2 दो फैक्टर करके हो गया तो वो भी 10 बाहर आ गया। दिस इज योर एरिया, ठीक है ना। स्मार्ट देखो कैसे क्या, नहीं तो आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे पूरा स्क्वायर रूट निकाल के बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको करना ही करना है एग्जाम में भी। तो दिस इज द, अब आपका क्या है बहुत सिंपल है, तो 1009 कितना हो गया 9 के पीछे 3 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही एरिया होना चाहिए आपका, ठीक है ना। अब आंसर इसका देख लो कितना आ रहा है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, ठीक है ना, हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंथी है देखो, ठीक है ना,
बस आपको कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना है, सी की मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन में जनरली हो जाती है, ठीक है ना। अब 6 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका पेरीमीटर दिया है 30, ठीक है। आइसोसेलेस मतलब टू साइड्स, आइसोसेलेस समझते हैं ना, आइसोसेलेस मींस द ट्रायंगल whose two sides are equal, ठीक है ना। इसका पेरीमीटर आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, का पेरीमीटर जो दिया है इज इक्वल टू दिया है आपको 30 सेंटीमीटर, और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, दो साइड इक्वल है इसके, वो ईच साइड इक्वल साइड कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सी निकाल लेते हैं, तो सी कितना हो जाएगा बेटा, देखो पेरीमीटर में से ए प्लस बी कर देंगे, ठीक है ना। इक्वल टू कितना हो गया 30 माइनस ए कितना हो जाएगा 24, 20 प्लस 24 हो गया सेंटीमीटर, कितना हो गया 6, क्या थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो क्या होगा सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू 30 बाई, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, ठीक है ना। दिस इज इक्वल 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये निकल गया आपका। अब आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला लगाओ, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एस कितना है देखो 15 माइनस ए 12, 15 माइनस 12 बी एंड 15 माइनस कितना थर्ड साइड 6, ठीक है, पूरे का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो 15 इंटू 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 अगेन 3, 15 माइनस 6 कितना हो गया 9, ठीक है ना। दिस इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपलीफाई कीजिए। अब 15 को आप फिर वही क्या करो, आप उसको सिर्फ ब्रेक कर दो, आप 3 इंटू 5 लिखता हूँ, 15 को क्या लिखता हूँ मैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 तो है ही है, और ये 9 तो ऐसे ही रहने दो उसको आप, या 9 को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि 9 का तो आपको फैक्टर स्क्वायर रूट निकल ही जाएगा, ठीक है ना। सेंटीमीटर जिसका स्क्वायर रूट पता है आपको उसका तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इतना नहीं जरूरत है इसको। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो एक 1 1 निकाल दो बाहर, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट दो पेयर से, दो पेयर था उसे एक फैक्टर बाहर आके, ठीक है। अब क्या हुआ 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, देखो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, कोई दिक्कत। अब बच क्या गया आपके पास, एक 5 बच गया, एक 3 बच गया, 15 और तो कुछ बचा नहीं, तो 15 तो आपका स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो कितना हो गया है 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। और अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।